अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें कि आज से शुरू हो रही है आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप। तो दोस्तों कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ से आज से ही ऑनलाइन इंटर्नशिप शुरू हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट में बात करेंगे कि प्रमोट करने के नियमों में बड़ी चूक की गई है। क्योंकि दोस्तों चूक क्या है आपको बताते हैं। अगर आप समझिए, अगर आपकी मतलब प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में बैक हो तो फिर क्या होगा। एक तो सवाल ये है, अगर आप हो सकता है कि डीएलएड 2017 बैच के छात्र हो सकते हैं, बीटीसी दोस्तों इसका पहले नाम था 2015 बैच के छात्र हो सकते हैं, या दोस्तों डीएलएड 2018 बैच के छात्र हो सकते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक है तो फिर क्या होगा। देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो क्या कोई मौका नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों इससे पहले यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, वहाँ पर दोस्तों इस बात को कहा गया था कि अगर कोई बच्चे को लगता है कि नहीं यार हमारे नंबर कम है, जैसे दोस्तों मान लेते कि जो बच्चे 2018 बैच के छात्र हैं उनको फर्स्ट और सेकंड नंबर के मतलब सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर इन छात्रों को लगता है नहीं यार इन दोनों सेमेस्टर में मिला के आपके 70% करके बन रहे हैं, तो अगर आप चाहें कि नहीं हम 70 को 90% में बदलना चाहते हैं तो क्या आपको मौका मिलेगा। अभी तक दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे डीएलएड छात्रों के साथ ये एक बड़ा धोखा हुआ है। अब बड़ा धोखा दोस्तों कैसे, चलिए और पहले अपडेट को हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक ट्वीट आया था, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ट्वीट क्या था, इसको हम जरा आपको दिखाते हैं, ठीक है। आज अपडेट थोड़ी ज़्यादा है तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। यहाँ दोस्तों अपडेट ये था गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, देखिए बैक पेपर के लिए दोस्तों जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों ये कहा गया था जो बच्चे बैक पेपर वाले हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये दोस्तों यूजीसी गाइडलाइंस के तहत बातें लिखी थी। और आपको बता दें दोस्तों जो डीएलएड में बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका जो अधिकार दोस्तों दिया गया है वो दोस्तों हमारे पीएनपी पर होता है, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो दोस्तों ये नियम और कानून बनाते हैं वही यहाँ पर अमल होता है, ठीक है। हमें यहाँ यूजीसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोस्तों इस ट्वीट के बाद हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर लिखा तो है जरूर कि जिन बच्चों की बैक है या ठीक है मतलब उनको भी दोस्तों अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तो ये यूजीसी गाइडलाइंस है, ना कि दोस्तों पीएनपी गाइडलाइन। अब दोस्तों पीएनपी की गाइडलाइंस क्या आई थी इसको हम भी आपको हम दिखा देते हैं। पीएनपी के दोस्तों गाइडलाइंस ये कहती है, जो आपके सामने देखिए मैं आपके सामने रख रहे हैं आदेश, ये पीएनपी का आदेश है, ठीक है ना। तो देखिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर, और दोस्त यहाँ पर देखेंगे आप लोग डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 प्रथम सेमेस्टर। तो सभी छात्रों के लिए अपडेट्स हैं, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी अपडेट्स को हम देख लेते हैं। कम से कम दोस्तों टाइटल को तो पढ़ ही लेने, तो फिर कुछ बच्चे वीडियो छोड़ देते हैं बीच में ही। देखिए 69,000 शिक्षकों की मतलब भर्ती मामला पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त हो गया। अब दोस्तों ये पिछड़ा वर्ग आयोग कौन थे, देखिए जो बच्चे आरक्षण का फायदा लेते हैं, जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, तो दोस्तों हुआ क्या कि इस बार 69,000 भर्ती में सही से आरक्षण नहीं दिया गया, ऐसा छात्रों का कहना है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अगर आप ओबीसी मतलब कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, तो दोस्तों ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर दोस्तों आपको सही से आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है आप नौकरी नहीं पा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। उसके बाद एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि लेखपालों की मतलब चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव। 7,000 पदों पर होनी है यह भर्ती, इस बार दोस्तों यह होगी चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों अभी हम आपको ये भी बताएंगे, देखिए अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही ना, तो हमने आपको क्या बोला कि हाथ पाँव हर जगह मारते रहिए, जहाँ पर भी दोस्तों नौकरी मिल जाए सरकारी उसको ले लीजिए। सिर्फ हम सरकारी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी दोस्तों किसी भी विभाग में मिल जाती है तो एक बढ़िया विकल्प होगा आपके लिए, कम से कम सिक्योर नौकरी तो रहने वाली ना, प्राइवेट की तरह तो होगा नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज की जो बड़ी अपडेट्स हैं उससे भी पहले एक और अपडेट्स हम आपको देखते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों देखेंगे कुछ कितने पदों पर शिक्षक भर्ती आ सकती है, कितने पद खाली हैं। लेकिन इस समय दोस्तों हमारे देश में जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है वो है दोस्तों भारत बंद लाइव। कृषि बिलों के खिलाफ आज भारत बंद है, किसान करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमें अपने देश के किसानों का हमेशा साथ देना चाहिए, और दोस्तों जो इनकी मांग है ना इनको तो हमें आंख बंद करके पूरा कर देना चाहिए। देखिएगा इस सरकार ने कुछ नए नियम लाए हैं, उसके हिसाब से दोस्तों प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए हुआ क्या आपको पता है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, याद है ना आपको,
जब पूरे देश में दोस्तों लॉकडाउन लगा तो जो हमारा 50 रुपये का मास्क होता था वो 500-500 रुपये तक दिल्ली में बिक रहा था। आपके शहरों में भी महंगा बिका होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारी सब्जी 10 रुपये किलो आलू थी ना, वो लॉकडाउन में भी दोस्तों 10 रुपये क्या वो 8 रुपये किलो ही हो गई। ठीक है, अगर आप गाँव में रहते होंगे या आपके यहाँ मतलब ठीक ठाक है सप्लाई है तो आपके यहाँ कोई चीज़ महंगी नहीं होने पाई। लेकिन दोस्तों जब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा ना, समझिए आप जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे ना, जब दोस्तों कभी ऐसी नौबत आएगी जब लगेगा यार ठीक है अब, तो ये समय दोस्तों मुनाफा अपना देखेंगे। जो दोस्तों आप लॉकडाउन में 10 रुपये किलो आलू 8 रुपये में या 10 रुपये में ही पा गए, अगर दोस्तों ये प्राइवेट हाथों में होता तो 10 रुपये का किलो आलू दोस्तों आपको 50 रुपये किलो खरीदना पड़ जाता, क्योंकि इनके पास पावर होती है। ये स्टॉक जमा कर लेते, बोल देते हमारे पास है ही नहीं। तो ये होता है दोस्तों। तो हमें हमेशा अपने किसानों के साथ खड़ा रहना है, जो भी हो दोस्तों, क्योंकि यार लॉकडाउन में दोस्तों हमने देख लिया कि अगर देश को कोई संभाल सकता है तो वो किसान है। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश बंद था लेकिन किसान दोनों है फिर भी मतलब अपनी खेती करते रहे। और दोस्तों कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे देश में लॉकडाउन है, क्योंकि खाने पीने की कभी समस्या आई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सख्त लॉकडाउन लगा उसके बाद भी कोई दिक्कतों का सामना किसी को नहीं करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर थी। तो गाइस आज हमें किसानों को साथ देना है, तो आप एक लाइक और वीडियो को एक शेयर तो आप मार ही सकते हैं किसानों के लिए, ठीक है ना। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों भी आपके लिए और भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, ठीक है गाइस, कुछ भी छोड़ना नहीं इस वीडियो को आज, क्योंकि आज बहुत से टॉपिक्स पर बात होने वाली है। उसके बाद दोस्तों हमने जैसा कि आपको कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दोस्तों राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। देश में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। चलिए दोस्तों, देश में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली, लेकिन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए राज्यों से जुटाए गए इस ब्यूरो के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों के सबसे ज़्यादा खाली पद दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में। जी हाँ दोस्तों, फिर से देख लीजिए, यूपी का नाम हमारा आ रहा है जहाँ पर बहुत से पद खाली हैं, मतलब वैकेंसी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद दोस्तों करीब 7,52,000 है। टोटल जो पद है हमारे टीचर के वो 7.5 लाख के करीब है। उसके बाद देखिए इनमें से दोस्तों 2,17,000 पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, बस हमें इसको देखना है कितने पद खाली हैं। तो गाइस इतने पदों पर आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी ही है, तो हमें इस दिन के लिए तैयार रहना है कि दोस्तों जब ये वैकेंसी आए ना तो आप आराम से मतलब इसमें अप्लाई करके नौकरी ले सकें। लेकिन अब एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट्स को हम देखेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर प्रमोट की बात होगी, डीएलएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 पर भी बात होगी, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट पर भी बात होगी। पहले दोस्तों शुरुआत में मैं वीडियोस में बोला कि भाई यहाँ से इंटर्नशिप आपकी शुरुआत हो रही है, तो दोस्तों देखिए इंटर्नशिप कहाँ की शुरू हो रही है कुछ भी जरा हम आपको बता देते हैं। ये अपडेट इंटर्नशिप की दोस्तों जो आई थी, इंटर्नशिप का आदेश जारी हुआ कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया कानपुर देहात। ठीक है दोस्तों, इनकी इंटर्नशिप की डेट है 25 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इनकी चलने वाली है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर है, तो हो सकता है कि भी आपके जिले में इंटर्नशिप शुरुआत ना हुई हो तो आप परेशान मत होइएगा। लेकिन इससे दोस्तों एक बात साबित हो रही है कि कभी भी दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ सकता है। आप यूपी के किसी भी जिले में रहते होंगे, हो सकता है लखनऊ में रहते हो, आगरा में रहते हो, देवरिया में रहते हो, बनारस में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो जल्दी आपको आदेश देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली खबर तो दोस्तों हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद दोस्तों प्रमोट करने के नियम और सब चीज़ों समझेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे बैक लगी उनको फेल हुए उनके लिए थोड़ा नुकसान वाली बात है। देखिए दोस्तों, पहले देखने वाले थे हम लोग कि प्रमोट करने के नियम में बड़ी चूक हुई। जी हाँ दोस्तों, नियम में चूक क्या हुई, देखिए इन्होंने प्रमोट करते समय सिर्फ उन बच्चों का ध्यान रखा जो बच्चे पास हैं, जिनके भैया कोई भी बैक वैक नहीं, कोई भी सेमेस्टर में फेल वेल नहीं हो पाए। ठीक है, उनकी दोस्तों बात रखी। ठीक है, अच्छी बात ये थी जो बच्चे डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो गया होता, रिजल्ट आ गया होता, अगर उसके बाद दोस्तों अगर आपको सेकंड में प्रमोट करते हैं तो उनमें भी दोस्तों आपके भी बहुत से संग साथी जो होते हैं ना दोस्त वो छूट जाते प्रमोट होने से। तो देखिए चूक क्या हुई दोस्तों इनको, देखिए जैसे यूजीसी गाइडलाइन में दोस्तों जैसे लिखा था, जैसे हम आपके सामने रख रहे हैं इस अपडेट को, जैसे दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जिन बच्चों की दोस्तों मतलब बैक लगी है उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में भी प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात थी यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार। एक बात और आपको बता दें दोस्तों, जो अपडेट आई थी डीएलएड के लिए दोस्तों नहीं है, ये अपडेट देखिए 16 जुलाई 2020 को आई है, 16 जुलाई 2020। ठीक है ना, तो तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के लिए अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उसे वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो ये दोस्त यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार थी।
तो मतलब ये आपके लिए नहीं था। जो कॉलेज की परीक्षाएं थी, बीए, बीएससी, बीटेक हो गया, कहीं पर सेमेस्टर चलता है, कहीं पर ईयर चलता है, उसके लिए दोस्तों ये था, पूरा मैटर था। आपको एक बात और बता दें भाई, कोरोना के भी केसेस देख लेते हैं, वीडियो 10 मिनट की होने वाली है। तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 85,919 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिनमें 1144 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 92,000 को पार हो चुका है। टोटल केसेस 258 लाख के पार हैं। ठीक है ना, केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दुनिया में दोस्तों देखिए, इंडिया के बाद दोस्तों बाकी जितने देश हैं वहाँ पर कोरोना के मामले बहुत ही कम हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए दोस्तों, प्रमोट करने के नियम और आदेश पर भी दोस्तों थोड़ी बात तो कर लेते हैं, बात करनी बनती है। देखिए दोस्तों, जो है थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने की बात है ना, इसको एक बात समझिए जरा, ध्यान से सुनिएगा क्या आप पढ़ रहे हो। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आहर प्रशिक्षु जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रमोट प्रदान की जाए। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया दोस्तों, जो पीएनपी ने आदेश बनाया कि जो बच्चे, ठीक है फिर से पढ़िए, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो, किसी भी विषय में आपके फेल होने या बैक की बात नहीं कही गई है, उनके दोस्तों औसत अंक के आधार पर ही आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इनसे चूक क्या हुई हम आपको बताते हैं। इनको दोस्तों एक मौका देना चाहिए कि जो बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं, जो जिनको लगता नहीं यार हमारे नंबर कम है, उनको एक मौका यहाँ पर देना चाहिए था इनको। ठीक है गाइस, अगर एक मौका उनको दिया जाता तो क्लियर होती ना बात कि भाई ठीक है नंबर कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। अगर आप कहें उनको मौका ही नहीं देंगे, मान लेते दोस्तों आपके पहले कम नंबर आए थे, हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जब आप पेपर दे रहे हो, फर्स्ट में हो सकता है कि आपकी तैयारी कम रही हो, सेकंड में आपकी तबीयत खराब हो गई हो, या कुछ भी कारण हो सकता है कि आपके नंबर कम थे। हो सकता है कि दोस्तों आपके थर्ड सेमेस्टर में आके खुल गए कि नहीं अब हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, हम 90 नहीं 99% लेकर आएंगे। तो गाइस अब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी इनको यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि जिन बच्चों की मतलब प्रमोट किया जा रहा है उनको एक मौका देना चाहिए। यहाँ दोस्तों मौका देने की कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये सब बातें चले। अब एक बार लेखपाल की भी बात कर लेते हैं। देखिए लेखपाल के लिए आप लोग अप्लाई जरूर करेंगे, हमको पता है। तो लेखपाल की चयन प्रक्रिया में होगा बदलाव, 7,000 पदों पर होनी है यह भर्ती। इस बार दोस्तों यह होगी चयन प्रक्रिया। पहली बार राज्य स्तर पर होगा लेखपाल का चयन, 7,000 पद खाली हैं। प्रदेश में पहली बार दोस्तों राजस्व लेखपालों की चयन की कार्रवाई राज्य स्तरीय व्यवस्था में करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया से कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं। समूह दोस्तों ग के ग्रेड पे मतलब 2,000 के कर्मी हैं और इनका काडर जिला स्तर का है। पिछली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राजस्व मतलब परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। परिषद ने काडर जिला स्तर होने की वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची तैयार कर चयन से जुड़ी मतलब कार्रवाई के लिए जिला को भेज दी थी। अब उसके बाद देखिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारियों ने नियुक्ति दी थी। देखिए दोस्तों जो पिछली बार लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें इंटरव्यू राउंड शामिल किया गया था। लेकिन प्रदेश में पहली बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। परिषद ने भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती कार्रवाई करता है और चयन की पूरी प्रक्रिया आयोग के स्तर से संपन्न होगी। आयोग आवेदन के लिए मतलब 200 जिलों का विकल्प नहीं लेता है और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। बताया जा रहा दोस्तों आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी चयन दोस्तों प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में आगे लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह हो यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। आर्थिक चुनौतियां दोस्तों बढ़ जाएंगी। राजस्व लेखपालों का चयन यदि मंडल या राज्य स्तर पर होता है तो इससे 9 नियुक्त कर्मियों की 200 चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 2000 ग्रेड पे का कर्मी होने की वजह से महंगाई के दौर में दूसरे जिलों में 200 नियुक्ति से आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं शुरू होंगी। बेसिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति के बाद से 200 जिले व मंडल में तबादलों का प्रयास शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। लेखपालों की पिछली भर्ती में कई 200 जिलों में कम पद होने से तमाम अभ्यर्थियों ने दूसरे जिलों के लिए आवेदन कर दिया था। दूसरे जिलों में नियुक्ति भी हो गई। ऐसे अभ्यर्थी अपने गृह मंडल व जिलों को जाने के लिए तभी से प्रयासरत हैं। लंबी लिखा पढ़ी के बाद गृह मंडल में जाने की अनुमति दी गई, पर अभी भी बड़ी संख्या में कर्मी अपने घरों को लौटने के लिए जिलों से मतलब राजस्व परिषद तक का चक्कर काट रहे हैं।
तो ये सब दोस्तों बात है। मतलब दोस्तों इस बार जो आपका पेपर होगा वो जिले स्तर पर ना होके वो हो जाएगा राज्य स्तर पर। मतलब दोस्तों जो आपका कंपटीशन होगा वो बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि यूपी के जितने भी धुरंधर बच्चे होंगे हर एक जिले से, वो दोस्तों इसमें प्रतिभाग करेंगे और सभी लोग सोचेंगे यार हम अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो गाइस तैयारी जमकर होनी मतलब करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो नौकरी पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपने देख लिया कि भाई लेखपाल वाला क्या मैटर है। एक और अपडेट आपके सामने, LT ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित करने का आदेश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मामला कोर्ट में गया था। भर्ती प्रक्रिया 2018 की है। सोचिए दोस्तों 2 साल के बाद दोस्तों ये आदेश आता है कि भैया कम से कम रिजल्ट जारी करो। दिक्कत क्या थी दोस्तों यहाँ पर, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। ठीक है ना, कोई अपडेट्स आपसे छूटेगी नहीं। देखिए मामले के तथ्यों के अनुसार 2018 में जारी LT ग्रेड भर्ती के विज्ञापन के तहत प्रदेश भर में परीक्षा कराई गई। परीक्षा के दौरान ही इसमें धांधली की शिकायतें सामने आई और पूरी परीक्षा विवादों में फंस गई। इसे देखते हुए दोस्तों प्रकरण की जांच SIT को सौंपी गई थी। जी हाँ दोस्तों, धांधली की बात हर जगह आप सुन लेते होंगे। बहुत आजकल मतलब नॉर्मल हो गया कि पेपर लीक हो गया, पेपर में धांधली हो गई, ये सब बातें दोस्तों हुई थी। तो जितनी भी दोस्तों और भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो आप लोग अपनी देखिए पढ़ाई करते रहिए। एक और बात जो कि जरूरी है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामला पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जैसा मैं आपको बोला, किसी भी अगर आप आरक्षण का फायदा लेते हैं तो ये अपडेट आपके लिए जरूरी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल सूची मतलब उपलब्ध नहीं करा पाए। वही दोस्तों दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिला स्तर की। मतलब सोचिए दोस्तों इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। जी हाँ, मतलब दोस्तों बच्चे इतनी तैयारी करते हैं और एक एक सीट के लिए मतलब मारा मारी मची रहती है कि यार हमें नौकरी मिले, हमें मिल जाए। लेकिन दोस्तों जो यहाँ के अधिकारी होते हैं उनको ये तक नहीं पता होता है कि 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया हुई है वो दोस्तों राज्य स्तर की थी कि जिले स्तर की। जैसे भी दोस्तों हम लेखपाल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से OBC अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया है और किस प्रकार MRC लगाई गई है, साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है। इसका मतलब हमें एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती प्रक्रिया हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब पूरा मैटर हो रहा है। तो गाइस सोचिए कि इसमें 69,000 भर्ती में अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी इसमें आ चुका है। तो नौकरी पाना कितना मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। कैसे दोस्तों गड़बड़ियाँ की जाती है, छात्रों को डिवाइड कर दिया जाता है 2 भागों में। जी हाँ दोस्तों, जैसे 2018 बैच के छात्रों को डिवाइड किया गया है। अब तो दोस्तों 2 ग्रुप बन गए 2018 बैच में। एक तो वो बच्चे हैं जिनका भाई पास वाले हैं, एक बच्चे वो हैं जिनको फेल वाले हैं। अब दोस्तों पास वर्सेस फेल होने लगा। देखिए बच्चों को जब डिवाइड कर दिया जाता है तो भाई सरकार के लिए भी आसान हो जाता है। अब 2018 बैच के आधे छात्र चाहेंगे कि पेपर हमारा हो जाए और आधे छात्र चाहेंगे हमारा पेपर ना हो। तो ये सब दोस्तों बातें हैं। तो ठीक है, और बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में परीक्षा की नई तारीख को लेकर। गाइस देखिए अभी 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपका पेपर अक्टूबर में होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों जितनी बार भी मतलब जो भी आदेश आया उसमें एक बात को मेंशन किया गया कि आपका पेपर अक्टूबर में ही होगा। एक और अपडेट दोस्तों हम दिखा देते जो आदेश आया तो उसके हिसाब से क्या लिखा है परीक्षा को लेकर, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए तथा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की मतलब द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जो अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है। देखिए बार दोस्तों एक बात को यहाँ मेंशन किया गया कि आप लोग का जो पेपर है वो अक्टूबर में ही होगा। तो तैयार रहिए परीक्षा के लिए भी। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तो फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में ये तक बताया कि अगर आपकी बैक लगी तो आप बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक रूल है दोस्तों, यहाँ पर रूल क्या है जो भी आप कह सकते हैं कि देखिए अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी दोस्तों तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के साथ इस बैक को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड सेमेस्टर का जब पेपर होगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 2nd या 4th में बैक लगी होगी, मतलब 2017 बैच की बात कर रहे हैं, या BTC 2015 बैच के छात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों आप उनको मौका दिया जाएगा, जब आपका पेपर होगा ना तो आप इसके साथ वो बैठेंगे। 2nd में बैक है तो 2nd में बैठेंगे, 4th में 4th में। लेकिन दोस्तों अगर किसी बच्चे की 3rd या 1st में बैक लगी थी तो उनको मौका कब मिलेगा। अब ये सवाल खड़ा होता है क्या वो 1 साल पीछे हो गए। तो ऐसे दोस्तों बहुत से सवाल हैं और नई भर्ती सर पर आ गई है, मतलब कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों ऐसी लापरवाही हो रही है, छात्रों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।